भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में अपील दायर की थी, जिसके अनुसार कथित घटना के दिन 7 दिसंबर 2022 को उनके ठिकाने से संबंधित सबूतों की गहन जांच की मांग की थी। अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। सिंह पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कई महिला पहलवानों द्वारा अनुचित व्यवहार में शामिल होने का आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने सिंह के आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने सिंह के आरोपों को तय करने के मुद्दे पर 7 मई को सुनवाई निर्धारित की है। सिंह द्वारा मामले की गहन जांच के अनुरोध के बाद अदालत ने आरोपों के प्रारूपण पर सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने अदालत के समक्ष स्वीकार किया था कि शिकायतकर्ता पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न के समय वह दिल्ली में नहीं थे। आवेदन में सिंह के इस दावे की गहन जांच की मांग की गई थी कि घटना के समय वह विदेश में थे या नहीं। इसके अतिरिक्त अपील में अनुरोध किया गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश किया जाए। वही दिल्ली पुलिस ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि एफआईआर बहुत देर से दायर की गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से बोलते हुए सहायक लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा, इस आवेदन के कानूनी निहितार्थ होंगे जिन पर बहस करनी होगी। वहीं महिला पहलवानों के वकील ने श्री सिंह की याचिका को मुकदमे को लंबा खींचने की चाल बताई। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट उन कई पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल नई दिल्ली में महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें श्री सिंह को एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की। जून में राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। बाद में नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली और अपने बयान में संशोधन किया। श्री सिंह ने आरोप निर्धारण की सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि मामला झूठा और प्रेरित है। इसके साथ ही अब बृजभूषण सिंह के भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 5वें चरण में कैसरगंज लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इसके लिए 26 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी और 6 मई तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और 20 मई को कैसरगंज लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। गोंडा से लेकर कैसरगंज तक चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगी। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। भाजपा की चुप्पी के चलते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी चुप है। कैसरगंज से पूर्व सांसद केतकी सिंह इस लोकसभा सीट के लिए संभावित उम्मीदवार हैं। केतकी सिंह बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी है। जब बृजभूषण सिंह टाडा कांड में फंसे थे, तब भी वे चुनाव मैदान में उतरी थी और विजयी हुई थी। उन्हें आगे करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा करता नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस सीट पर अंतिम फैसला बृजभूषण शरण सिंह का ही होगा। बृजभूषण के उम्मीदवार के चयन को भाजपा की चुनाव प्रसार समिति मंजूरी दे सकती है। गोंडा, कैसरगंज और आसपास के जिलों में बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव को देखते हुए पार्टी कोई बड़ा जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है। भाजपा के पत्ते खोलने के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहचान भी उजागर हो सकती है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।